माजरत चाहता हूँ आप लोगों को। सबसे पहले तो मैं माजरत चाहता हूँ आप लोगों को काफ़ी देर रुकना पड़ा। थोड़ी नाराज़गी इस बात की भी जताना चाहता हूँ कि इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस इतने छोटे से रूम में जो दिल्ली की यूनिट ने लिया है, अगली बार मैं उम्मीद करता हूँ कि वो कोई बेहतर जगह के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस लेंगे करके। और पार्टी में डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस है तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होना चाहिए। कार्यकर्ताओं के साथ जो मुलाकात है वो दूसरी जगह के ऊपर हो सकती है या प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ली जा सकती है। आज हमें खुशी है इस बात की कि आज ताहिर हुसैन साहब जेल में बंद है, वो आज मजलिस के साथ जुड़े हैं, मजलिस के साथ वो आगे बढ़ने वाले हैं। उनका बेटा, उनकी मिसेस, उनकी वाइफ आज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की मौजूदगी के अंदर उन्होंने पार्टी में शमूलियत हासिल की। और हमें खुशी है इस बात की कि बैरिस्टर साहब ने दिल्ली के जो विधानसभा के इलेक्शंस होने वाले हैं उसमें पहले सीट की घोषणा उन्होंने कर दी है। और एक तरीक़े से हमने यहाँ से अपने चुनावी प्रचार का और हमारी चुनाव का बिगुल हमने बजा दिया है। और आपको पता है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पिछले जो नगर पालिका के इलेक्शंस हुए थे उसमें भी हमने हिस्सा लिया था। और मेरी ज़ाती राय ये है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लिए यहाँ पर एक तरीक़े से एक बंजर ज़मीन है और हमने पिछले कुछ सालों से यहाँ पर मेहनत करते आए हैं। ठीक है, हमें शुरुआती दौर के अंदर कामयाबी नहीं मिली, लेकिन जिस तरीक़े से मेहनत और जिस तरीक़े से काम पिछले कुछ वक्त के अंदर हुआ है, ख़ास तौर से हमारे दिल्ली के सदर शोएब जमाई साहब जिस तरीक़े से मजलिस को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, हमें यकीन है कि इस बार जो है वो एमआईएम पार्टी दिल्ली के अंदर अपना झंडा ज़रूर लहराएगी और हम पूरी मजबूती के साथ इंशाल्लाह ये इलेक्शन लड़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। और आप खुद देख सकते हैं कि हमारे अपने इलाके जो है वहाँ के हालात कैसे हैं करके। मैं पिछले 10 सालों से इन इलाक़ों का जब दौरा करता हूँ तो मुझे ये एहसास होता है कि क्या यहाँ पर वाक़ई में कोई डेवलपमेंट नाम का शब्द और इन इलाक़ों का कोई रिश्ता है भी या नहीं है। क्योंकि जो 10 साल पहले जो मैंने इन इलाक़ों की हालत देखा था वही हालत आज भी हमको देखने को नज़र आती है उसमें। लेकिन यही है, अब फिर दोबारा वही लोग आपके बीच में आएंगे, वही लोग आकर आपको फिर सेक्युलरिज्म का चोला पिनाने की कोशिश करेंगे। फिर आपको डर दिखाया जाएगा कि देखिए भाई, अगर हमारा वोट बढ़ गया तो भारतीय जनता पार्टी आ जाएगी करके। यही खेल पूरे हिंदुस्तान के अंदर खेला जा रहा है। लेकिन यहाँ के भी दिल्ली की आवाम के भी कुछ ख्वाब है, वो भी अपने इलाक़ों के अंदर तरक्की चाहते हैं, अच्छे रास्ते चाहते हैं, कचरे से मुक्ति चाहते हैं, पानी चाहते हैं, अच्छे स्कूल चाहते हैं, एजुकेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब मुद्दों के ऊपर ये चुनाव लड़ा जाना चाहिए। लेकिन आप देख रहे हैं कि हर जगह के ऊपर चुनाव जब आता है तो कैसे कैसे मुद्दों को लेकर हम चुनावी मैदान के अंदर उतरते हैं। तो हमें खुशी है कि आज हमें मजलिस की शुरुआत यहाँ से हुई है। हम इनका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इंशाअल्लाह आगे जितने भी उम्मीदवारों का ऐलान किया जाएगा, लेकिन जो सीट अभी हमने डिक्लेयर किए हैं, हमने हमारी दिल्ली टीम को बताए हैं कि पूरी की पूरी ताकत वहाँ पर झोंकना है जब तक हम दूसरे कैंडिडेट्स का ऐलान नहीं करते हैं। और मैंने एक फ़र्क जो पिछले 5 सालों के अंदर मैंने देखा है कि 5 साल पहले हमें लोगों के पास जाना पड़ रहा था, उम्मीदवारों के पास जाना पड़ रहा था कि हमें आप हमारे टिकट पे इलेक्शन लड़िएगा करके। इन 5 सालों के अंदर एक ऐसा बदलाव मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे उम्मीदवार हमारे से टच में है, अच्छे अच्छे मजबूत उम्मीदवार हमारे टच में है और उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की है कि वो एमआईएम के टिकट से इस बार लड़ना चाहते हैं।
आपके अगर कोई सवाल होंगे तो। जी इम्तियाज भाई, बीजेपी ने साफ तौर पे कहा है कि ताहिर हुसैन जो कि दिल्ली दंगों के आरोपी हैं, उनको जो कोई भी वोट देगा, उनको वोट देने का मतलब है कि वो दिल्ली दंगा को सपोर्ट करता है, और जो आईबी के ऑफिसर अंकित शर्मा जिनकी मौत हुई थी, उनकी मौत को, उनकी हत्या को सपोर्ट करता है। देखिए, अंकित शर्मा की मौत का हमें भी अफसोस है, लेकिन वही भारतीय जनता पार्टी को मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ, साध्वी प्रज्ञा सिंह कौन है? कहाँ पे आके बैठती है साध्वी प्रज्ञा सिंह? कानून इस मुल्क के अंदर के अलग अलग है। आपके लिए अलग नियमावली तैयार की गई है, आपके लिए अलग रूल्स तैयार किए गए हैं, और हमारे लिए अलग रूल्स तैयार किए गए हैं। देखिए, हम ताहिर हुसैन साहब के परिवार जब बात और जो बातें हमको बताई, हम अदालत की इज्जत करते हैं। पुलिस ने अपना काम कर दिया, लेकिन हमें अफसोस इस बात का है कि ताहिर हुसैन साहब पिछले इतने सालों से जेल में बंद है। किस पार्टी से ताल्लुक रखते थे वो? क्या उनकी पार्टी ने कभी पलटकर देखा, कभी पलटकर पूछा कि उनका परिवार किस हालत के अंदर है करके? जब हम ये कह रहे हैं कि हम अदालत की इज्जत करते हैं, तो आज अदालत हाईकोर्ट के या इलाहाबाद हाईकोर्ट के एक जज ने क्या कहा है वो भी आप सुन लीजिएगा कि हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं कि जहां पर हाईकोर्ट का जज, जो आज हम कहते हैं वो कतई उस कुर्सी के लायक नहीं है, जिस तरीके के शब्दों का उसने इस्तेमाल किया है, ये समझ रहे हैं कि हम सरकार को खुश कर डालेंगे, भाजपा को खुश कर डालेंगे, कुर्सी पे से हट जाएंगे, फैसले हमारे इनके हाथ में कर डालेंगे और बाद में आकर फिर राज्यसभा के अंदर बैठ जाएंगे। हुआ है पहले। ये जजेस ऐसा है कि इनको ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की लाइन हमको पकड़ना है करके, मुसलमानों को गालियां देना है, हमें मुसलमानों के बारे में गलत शब्दों का इस्तेमाल करना है, तो भारतीय जनता पार्टी, हमारे आका जो है वो खुश हो जाएंगे, हमारे रिटायरमेंट के बाद या रिटायरमेंट से पहले हमको तो राज्यसभा की सीट दे दी जाएगी या किसी कमीशन का चेयरमैन बना दिया जाएगा। तो यही काम अगर चलते रहा तो आप सोचिए कि इंसाफ पसंद इस मुल्क के अंदर जो लोग हैं वो कहां पर जाएंगे। पुलिस अपने तौर पे काम कर रही है, अदालत इस घटिया लेवल के ऊपर आ चुकी है कि एक पूरे समाज को, एक पूरे समुदाय को किस तरीके से उन्होंने संबोधित किया है, हम लानत भेजते हैं। और यकीनन वो जज उस कुर्सी के ऊपर बैठने के लायक नहीं है, उसे उस कुर्सी के ऊपर से फौरन हटाना चाहिए। अगर इस मुल्क के अंदर अगर इंसाफ जिंदा है, और ये अपील हम नरेंद्र मोदी साहब से कर रहे हैं, वजीर आजम से कर रहे हैं, अगर इस मुल्क के अंदर इंसाफ को जिंदा रखना है तो ऐसे जजेस को फौरन कुर्सी के ऊपर से उठाकर बाहर भेजना चाहिए। साहब, हम जानना चाहते हैं कि आपके पास और भी, जैसे आपने बोला, लोग आपके पास आ रहे हैं, कैंडिडेट्स आ रहे हैं, ताहिर हुसैनी को था ऐसा नाम जिसको आपने पिक किया, ये बात जानते हुए कि कंट्रोवर्शियल फिगर है, बातें उठेंगी, क्या कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश कर रही है? देखिए, ये सवाल मेरे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी से कभी पूछा नहीं गया था कि साध्वी प्रज्ञा सिंह का क्या रोल था मालेगांव के धमाकों के अंदर। हम अदालत के जब ये कह रहे हैं, मुझे बताया गया था कि बहुत सारे केसेस ताहिर हुसैन के ऊपर थे, बहुत सारे केसेस क्लियर होते जा रहे हैं, इसमें 2-3 केसेस बचे हैं, कितने 9 केसेस, 9 में बेल हो चुकी है इसमें। आप एक मरतबा हो जाने दीजिए ना भाई। एक कहावत है ना उसमें कि जब तक वो गिल्टी साबित नहीं होते हैं, अदालत के अंदर गया हुआ है मामला उसमें, उससे पहले आज हम तो ये कह रहे हैं कि ताहिर हुसैन जैसे कितने लोग आज हिंदुस्तान की जेलों के अंदर बंद होंगे। आप लोगों ने रिपोर्ट किया होगा कई ऐसे वाकयात कि कई साल आदमी जेल में सड़ रहा है, बाद में मैटर जाता है नीचे की कोर्ट से हाई कोर्ट, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट है तो कई सालों के बाद बेगुनाह साबित करके छोड़ देता है। कितने ऐसे केसेस आप देख लें, गूगल करके देख लीजिएगा, तो ऐसे कितने सारे लोग होंगे जो जेलों के अंदर बंद है। इसमें अदालत अगर उनके ऊपर फैसला की है तब हम उसके बारे में सोचेंगे उसमें। लेकिन हम तो आपको ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तान की जेलों के अंदर जाके टटोलिए आप कि कैसे लोगों को है तो जेलों में ठूसा जा रहा है,
हिंदुस्तान की जेलों के अंदर सबसे ज्यादा कौन लोग बंद है? तो दलित है, आदिवासी है और मुसलमान है। और मुसलमानों से मोहब्बत तो अभी आप देख ही रहे होंगे कि किस तरीके से मोहब्बत चल रही है मुसलमानों से। उठाओ और डालो, तुम अपनी बेगुनाही साबित करते रहो, सालों साल निकल जाएंगे।